नमस्कार दोस्तों, आज के करीब 4 से 5 मिनट के इस वीडियो में हम C7 नर्व कंप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश जाखड़ और मैं आजकल श्री आदियोगी चिकित्सालय मंगलवाड़ में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं C7 नर्व कंप्रेशन के कारण, लक्षण व उसके बेसिक ट्रीटमेंट की। दोस्तों, कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से C7 नर्व कंप्रेस हो जाती है, यानी गर्दन के हिस्से की C7 नर्व दब जाती है। सबसे पहले C7 नर्व के लोकेशन की बात करें तो यह हमारे स्पाइन के सर्वाइकल रीजन की C6 C7 वर्टिब्रा के बीच से निकलकर हमारी गर्दन, कंधे, हाथ व मिडिल फिंगर तक सेंसेशन व मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करती है। जब किसी भी कारण से C7 नर्व कंप्रेस होती है तो हमारे हाथ की ट्राइसेप और हाथ की मिडिल फिंगर में सेंसेशन आ सकती है, वह हाथ की पकड़ यानी ग्रिप कमजोर हो सकती है। दोस्तों, C7 नर्व कंप्रेशन के कारणों की बात करें तो वे कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से C7 नर्व कंप्रेस हो जाती है। दोस्तों, पहला कारण होता है डिस्क बल्ज व हर्निएशन। यदि किसी भी वजह से आपकी C7 वर्टिब्रा के बीच में मौजूद डिस्क बल्ज होती है या फिर फूल कर बाहर निकलती है या फिर उस डिस्क में हर्निएशन होता है या फिर उस डिस्क की एनाटॉमिकल संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो उसकी वजह से C7 नर्व कंप्रेस हो जाती है। दोस्तों, C7 नर्व कंप्रेशन का दूसरा कारण होता है बोन स्पर यानी ओस्टियोपाइट। यदि आपकी हड्डियों में, खासकर सर्वाइकल रीजन की हड्डियों में फ्रैक्चर होता है या फिर उनकी एनाटॉमिकल संरचना में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से C7 नर्व कंप्रेस हो जाती है। तीसरा कारण होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस। यदि आपके स्पाइन के कर्व में किसी प्रकार की विकृति होती है तो उसकी वजह से भी गर्दन में मौजूद नसें दब जाती है। चौथा कारण होता है स्पाइनल स्टेनोसिस। यदि आपके गर्दन के हिस्से में यानी सर्वाइकल रीजन में स्पाइनल स्टेनोसिस होता है तो उसकी वजह से भी C7 के साथ साथ अन्य कई सारी नर्व कंप्रेस हो जाती है। गर्दन के हिस्से में चोट लगती है या फिर आप मोटे तकिए का यानी बड़े तकिए का इस्तेमाल करते हो या फिर लंबे समय तक गर्दन को झुकाकर काम करते हो तो उसकी वजह से भी आपके गर्दन के हिस्से में मौजूद C7 के साथ साथ अन्य नसें दब जाती है जिससे आपको गर्दन के हिस्से में दर्द होता है। यदि आप कोई ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से आपको गर्दन को लंबे समय तक झुकाकर रखनी पड़ रही है, जैसे आप आवश्यकता से अधिक मोबाइल चलाते हो और मोबाइल चलाते समय गर्दन को झुकाकर रखते हो या फिर सिलाई का काम करते हो या फिर घड़ी रिपेयरिंग या फिर मोबाइल रिपेयरिंग का कोई काम करते हो या फिर कंप्यूटर पर लंबे समय तक बैठकर काम करते हो तो उसकी वजह से भी आपकी गर्दन में मौजूद नसें दब जाती है। ये C7 नर्व कंप्रेशन के लक्षणों की यदि बात करें तो C7 नर्व कंप्रेशन की वजह से आपके गर्दन के हिस्से में व गर्दन के आसपास की मांसपेशियों में तेज दर्द हो सकता है। कई बार C7 नर्व कंप्रेशन के हिसाब से आपको सिर में दर्द रह सकता है यानी माइग्रेन रह सकता है व इसके साथ ही गर्दन के नीचे कंधे के आसपास की मौजूद मांसपेशियों में दर्द रह सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि C7 नर्व हमारी गर्दन से लेकर मिडिल फिंगर तक सेंसेशन व मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जब किसी भी कारण से आपकी C7 नर्व कंप्रेस होती है तो उसकी वजह से गर्दन से लेकर मिडिल फिंगर तक एक तार के खिंचाव के समान दर्द महसूस होता है व जलन के समान, बिजली के करंट के समान दर्द दौड़ता हुआ महसूस होता है। दोस्तों, C7 नर्व कंप्रेशन के वजह से आपकी एक हाथ की मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है वह हाथ की ग्रिप यानी पकड़ कमजोर पड़ सकती है। कई बार जब आप पेन पकड़ोगे या फिर पेन से लिखोगे तो उसकी वजह से आपको पेन पकड़ने में दिक्कत आती है व लिखने में आपको परेशानी आती है। दोस्तों, C7 नर्व कंप्रेशन की वजह से खासकर शरीर के आधे हिस्से में दर्द रह सकता है व कई बार C7 नर्व कंप्रेशन की वजह से पार्किंसंस रोग हो जाता है। ऐसे में कई सारे व्यक्ति आपने ऐसे देखे होंगे जिनकी हाथ वाइब्रेट करते हैं या फिर गर्दन में वाइब्रेशन होता है। दोस्तों, जब C7 नर्व कंप्रेस होती है तो उसकी वजह से जब आप गर्दन को आगे झुकाओगे तो उस समय आपको तेज दर्द का अनुभव होता है। जैसे जैसे ठंड का मौसम बढ़ता है वैसे वैसे गर्दन के हिस्से में व गर्दन के आसपास की मांसपेशियों में तेज दर्द होता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट की, यानी बिना ऑपरेशन C7 नर्व के दबाव को किस तरह से कम किया जा सकता है। कौन कौन सी विधियां हैं जिनके माध्यम से
C7 नर्व कंप्रेशन यानी नर्व के दबाव को कम कर सकते हैं। दोस्तों वैसे C7 यानी गर्दन के हिस्से की मांसपेशियों को खोलने के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ ऐसे आसान उपाय है, कुछ घरेलू उपाय है जिनको फॉलो करके आप बिना ऑपरेशन के अपने गर्दन के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। C7 नर्व कंप्रेशन को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पोस्चर को सुधारना है। यदि आप लंबे समय तक गर्दन को झुकाकर काम करते हो, मोबाइल चलाते हो, सिलाई वर्क करते हो या फिर कोई रिपेयरिंग का काम करते हो, कंप्यूटर पर ज्यादा समय तक काम करते हो, तो अपने पोस्चर को सीधा रखने का प्रयास करें और बीच बीच में ब्रेक लेकर आप अपने गर्दन को रिलैक्स करने का प्रयास करें। यदि आप गर्दन को आराम दोगे और गर्दन को सीधा रखोगे तो बहुत ही जल्दी आपको C7 नर्व कंप्रेशन में रिकवरी देखने को मिलेगी। दोस्तों C7 नर्व कंप्रेशन ज्यादा है, एक्सरे MRI करवाते हो और MRI में डिस्क बल्ज दिखाई देता है और वो बल्ज ज्यादा है, C7 नर्व ज्यादा दबी हुई है, तो उस समय आप थेरेपीज का सहारा ले सकते हो। आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी के बहुत ही अच्छे परिणाम है, वह फिजियोथेरेपी के माध्यम से भी आप C7 नर्व कंप्रेशन को ठीक कर सकते हो। यदि आप हॉस्पिटल नहीं जा पाते हो तो उस समय तक अपने गर्दन की हीट एवं आइस पैक थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हो। अपने गर्दन के हिस्से में ठंडे व गर्म पानी की सिकाई कर सकते हो। कुछ एक्सरसाइज होती है जिनको फॉलो करके आप अपने C7 नर्व कंप्रेशन को कम कर सकते हो। किसी भी इलाज को अपनी बॉडी में अप्लाई करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। यदि आपको लगता है कि किसी भी उपाय को करते समय, एक्सरसाइज करते समय या फिर किसी घरेलू उपचार को करते समय आपकी बॉडी में दर्द बढ़ता है, तो उस उपाय को वही स्टॉप करके अपने डॉक्टर की सलाह ले और आप अपनी रिपोर्ट्स हमें सेंड कर सकते हैं। वह डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।